मेहरबान और कुदूस बाप जी, हम खुद को खाली करते, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी। जब हम तेरे कलाम को पढ़ने को हैं बाप जी, हम उससे पहले तैयारी में जाते हैं माफी और तौबा की, ताकि प्यारे खुदा बाप तेरे कलाम की गहरी बातें हमारे अंदर जाएं और हम फलदार हों बाप जी, यीशु नाम में आमीन। वर्स 10, फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो। When he called the multitudes to himself, लोग थे, मल्टीट्यूड्स थे वहां पे, इतने लोग थे, उनको यीशु ने पास बुलाया। आज वो जब कलाम दे रहा है, वो हमें पास बुला रहा है। वो यही बात मुझे और आपको कह रहा है कि सुनो और समझो। He said to them, hear and understand. He is telling us today, hear and understand. कि कलाम को हम सुन रहे हैं, hear कर रहे हैं, अब उसको क्या करें? understand करें। hear and understand, इस बात को याद कर लें आज। hear, अभी जो कलाम हम कर रहे हैं, hear कर रहे हैं, और हमें सिखा कौन रहा है? हमारे यीशु ने ये सारी बातें हमें लिख के दी हैं, हमें भेजी हैं, हमें बताई हैं, हमारे कानों तक जा रही हैं, ताकि हम उनको सुने और उनको अंडरस्टैंड करें, उनको समझें, अपनी जिंदगी में इन बातों को अप्लाई करें, कलाम को अप्लाई करें। आमीन। 11, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वो ही आदमी को नापाक करती है। आमीन। Not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. आमीन। एक बहुत बड़ा भेद यीशु हमारे सामने खोल रहे हैं। एक बहुत बड़ा भेद यीशु हमारे सामने खोल रहे हैं कि जो चीजें हम खाते हैं वो हमें नापाक नहीं करती, मगर जो हमारे मुंह से निकलती हैं वो हमें नापाक करती हैं। हमने देखा पुराने ऐदनामे के सारे लॉज को पढ़ा, सब जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिली थी हमने सब देखा, सब पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि यीशु हमें किस तरह अपडेट कर रहे हैं, किस तरह हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं कि रवायतों में ना रह जाओ, कलाम को रवायतें ना बना दो। अगर दिल नहीं लगा और ये सब कुछ मुंह से कर रहे हो तो खुदा से दूर हो, तो दिल को खुदा के साथ लगाओ तो उसके करीब आ जाओगे। फिर मुंह से खोलोगे और प्रस्तिश करोगे तो वो सबका मायना होगा। जरूरी क्या है? हमारा दिल खुदा के साथ लगा होना। हमें सिर्फ लफ्जी बातें नहीं करनी जो मायने नहीं रखती। आमीन। वर्स 12, उस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? Then his disciple came and said to him, do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? कि जब यीशु ने ये बात की तो फरीसियों ने ठोकर खाई, मीन्स उनको बुरा लगा, मतलब कि वो ऑफेंड हुए। आमीन। ठोकर कैसे खाई? क्योंकि यीशु ने उनको आईना दिखाया कि तुम अपने आप में तो बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत साफ सुथरे दिखते हो, आईना देखो। जब उन्होंने आईना देखा तो वो डर गए, तो वो ऑफेंड हुए, उन्होंने ठोकर खाई। आमीन। 13, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। आमीन। But he answered and said, every plant, हर पौधा, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Amen. हमने मैथ्यू में अभी बीज के बारे में बहुत सीखा है, बहुत सीखा बीज के बारे में। द वैल्यू ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। बीज क्या है? खुदा का कलाम है। और जो खुदा के कलाम के बीज से ग्रो नहीं होता, मतलब कि जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, तो उसमें दूसरा बीज कौन सा है? वो जो अबलीस कड़वे बीज बो कर चला जाता है। और फिर क्या होता है? कटाई तक एक साथ बढ़ते हैं और फिर अलग किए जाते हैं। जो अबलीस के बीज होंगे वो आग में जाएंगे और जो खुदा के होंगे वो जमा किए जाएंगे। आमीन। सो हमारी ग्रोथ क्या हो रही है? प्लांट खुद से तो बड़ा नहीं होता, उसमें बीज जाता है। तो आज हमारे बीज, हमारे अंदर कलाम के बीज हैं, क्या हम उसी बीज में ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं कर रहे तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस देन। जो नहीं कर रहा ये उसके लिए गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है
Every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. वो उखाड़ा जाएगा. जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा. आमीन. तो हमें वैसा नहीं बनना, क्योंकि यीशु इस कलाम को शुरू करने से पहले ही उन्हें कहा सुनो और समझो. Hear and understand. It is for us to understand कि अगर आज हमारे अंदर कलाम का बीज नहीं है तो क्या होगा, हम उखाड़े जाएंगे. आमीन. Read from verse 13 again. उसने जवाब में कहा जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा. पौधा तो तब बनता है जब बीज पड़ता है. तो अगर कलाम का बीज उस इंसान की जिंदगी में नहीं है तो वो क्या किया जाएगा, अपरूटेड होगा, उखाड़ा जाएगा. यीशु कहते हैं उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों घड़े में गिरेंगे. आमीन. Every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind leaders. वो अंधे लीडर्स हैं. जो लीड कर रहे हैं वो अंधे लीडर्स हैं. Of the blind. अंधों के अंधे लीडर्स. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. और अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो हमें मालूम है कि वो कहां जाएगा. जो बता रहा है वो अंधा है, जो पीछे चल रहा है वो अंधा है, और सामने है घड़ा. तो क्या होगा, सब उसी में गिर जाएंगे. उन लोगों ने अपने लिए भी आसमान के बादशाहत के दरवाजे बंद किए हैं, और जो उनके पीछे आते हैं उनके लिए भी. जिस तरह कल हमने सीखा, हमारे लिए इस वक्त यीशु हमें क्या कह रहे हैं, हियर एंड अंडरस्टैंड. सुनो और समझो कि हम अंधों के पीछे ना जाएं. वो अंधे लीडर्स हैं, और जो उनके पीछे चल रहे हैं उनके फॉलोअर्स भी अंधे हैं. क्या अंधा अंधे को राह दिखाएगा? क्या लंगड़ा लंगड़े को बोलेगा कि मैं तुझे गोद में उठा के वहां तक लेके जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. खुदा हमें हिकमत दे कि हम उसकी कलाम की गहरी बातों को, जो आज उसने कहा सुनो और समझो, हियर एंड अंडरस्टैंड, तो हम हियर करें और अंडरस्टैंड करें. आमीन. या मेहरबान खुदा बाप, हम अपने आप को पीछे करते हैं और होली स्पिरिट की गाइडेंस को मांगते हैं कि बाप जी हम अंधे लीडर्स को फॉलो करते ना हुए पाक रूह को फॉलो करें. वो मददगार जो तूने हमारे लिए मुहैया किया है बाप जी, हम उसको फॉलो करें. उस मददगार की आवाज को सुने, उस मददगार की गाइडेंस को समझें और रुजू लाएं. ये सुनाम में प्यारे खुदा बाप, ये सुनाम में हमें हिकमत दे, दनाई दे बाप जी. अगर आज हम में कोई ऐसे बीज पड़ चुके हैं अननोइंगली और नोइंगली, यीशु नाम से बाप जी अपरूट ऑल दोस थिंग्स, ताकि अब वो बीज हम में और भर ना पाए. वो सारी बातें हम में से काट के यीशु नाम से फेंक दे बाप जी. In Jesus' name, Lord, we come to you to fill us up with your word, with your might, with your power. In Jesus' name, amen.